जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एसपीडी बिहार करंट अफेयर्स 2023 का पार्ट 3 को क्लियर करेंगे, क्योंकि मैंने पिछले ही वीडियो में पार्ट 2 यानी पेज संख्या 4 तक ऑलरेडी क्लियर करवा चुका हूं। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे होंगे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को क्लियर करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 17वीं बिहार विधानसभा गठन के लिए अधिसूचना जारी, यानी सूचना जारी हुआ था वो 25 सितंबर 2020 को जारी हुआ था। तो 2020 को जो सूचना जारी हुआ था उसके तहत चुनाव प्रक्रिया 3 चरण में हुआ था। चुनाव 3 चरण में हुआ था। पहला चरण में 25 अक्टूबर में 16 जिले जिसपे 71 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, और 3 नवंबर में 17 जिलों में हुआ था, इसमें 94 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। और तथा 7 नवंबर 2020 को 5 जिले और 78 सीटों के लिए 3 चरण में हुआ चुनाव के परिणाम, मतलब चुनाव 3 चरण में हुआ था जिसका परिणाम 10 नवंबर 2020 को घोषित किया गया। चुनाव में कुल 7 करोड़ 18 लाख मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। 243 सीटों के लिए हुए इस चुनाव में सत्तारूढ़ लोक जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। एनडीए को कुल 125 सीटें प्राप्त हुई, जबकि महागठबंधन यानी एमजीबी को 110 सीटें तथा अन्य को 8 सीटें प्राप्त हुई। 16 नवंबर 2020 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में श्री नीतीश कुमार ने 7वीं बार शपथ ली। उनके साथ 14 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की, जिसमें 5 जनता दल यानी जनता दल यूनाइटेड के से थे, और 7 भाजपा से, और हम यानी HAM से 1 तथा 1 VIP से शामिल है। भाजपा से कटिहार के विधायक तार किशोर प्रसाद तथा बेतिया से निर्वाचित विधायक रेणु देवी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किया। इस चुनाव में कुल 3733 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, जिसमें 370 महिलाएं थी। चुनाव में 59.39% महिलाओं ने वोट दिया, लेकिन उनके खाते में विधानसभा की कुल 243 सीटों में केवल 10.6% अर्थात 26 सीटें ही आई। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 57.05% मतदान हुआ, जिसमें पुरुषों का मतदान प्रतिशत की बात करें तो 54.68% रहा, और 66 नए विधायक विधानसभा पहुँचे। इस चुनाव में 75 सीटें जीतकर आरजेडी यानी राजद सबसे बड़ी पार्टी रही। वहीं भाजपा यानी बीजेपी 74 सीटें के साथ दूसरे सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। इस चुनाव में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास थे। चलिए, कौन कितना सीट लाए, कितने सीट पर लड़े, कितना प्रतिशत वोट लाए, इसका एक सारणी दिया हुआ है, उसको हम लोग समझते हैं। तो भाजपा पार्टी यानी बीजेपी मतलब 110 सीट पर लड़े थे, लेकिन जिसमें 74 सीट ही जीत पाए, और वोट का प्रतिशत यानी 19.46% ही उनके पास प्रतिशत के रूप में आया वोट का। जदयू यानी JDU
115 सीट पर लड़े, इसमें से 43 सीट जीते। और प्रतिशत की बात करें तो 15.4%। वहीं वीआईपी की बात करें तो 11 सीट पर लड़े, इसमें 4 सीट हासिल किए यानी जीते। हम यानी HAM में 7 सीट पर लड़ाई किए थे, इसमें से 4 की जीत हुआ, 4 जीते और 3 हार गए। वहीं आरजेडी की बात करें तो 144 सीट में 75 हासिल कर ली। अगर वोट का प्रतिशत की बात करें तो 23.1%। कांग्रेस की बात करें तो 70 सीट में मात्र 19 ही सीट जीत पाए। इसको प्रतिशत में अगर देखें तो 9.5%। CPI ने 6 सीट पर लड़े, जिसमें से 2 सीट ही हासिल किए और प्रतिशत में 0.83% ही वोट प्राप्त किए। CPIM में 4 सीट के लिए लड़ाई की है, इसमें से 2 सीट ही जीते और प्रतिशत में देखिए तो 0.65% ही प्राप्त किए। और CPIML की बात करें तो 19 सीट पर लड़े, जिसमें से 12 सीट ही जीते पाए। इसको प्रतिशत में अगर देखें 3.63%। लोजपा की बात करें LGP तो 143 सीट में मात्र 1 ही सीट जीत पाए और प्रतिशत में देखें तो 5.66%। AIMIM 24 सीट में मात्र 5 सीट ही जीत पाए हैं और प्रतिशत की बात करें तो 1.24% ही वोट लाए। बसपा यानी BSP 78 सीट पर लड़े, इसमें से 1 सीट ही जीत पाए और 1.49% ही वोट मिला। और RLSP की बात करें तो 104 सीट में 1 भी सीट नहीं ला पाए यानी 0 सीट ला पाए। और प्रतिशत की बात करें तो 1.77% वोटर उनके पास था। निर्दलीय की बात करें तो 1 सीट जीते। नोटा की बात करें तो 1.69% वोट नोटा पर गया है। ठीक है। और चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े की बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव का क्रम तो 17वां क्रम है। कुल सीटें 243। अधिसूचना जारी, ये सूचना जो जारी हुआ था वो 25 सितंबर 2020 को जारी हुआ था। चुनाव के चरण तो इसका चुनाव 3 चरण में संपन्न हुआ था। पहला चरण 16 जिले 71 सीट पर 28 अक्टूबर 2020 को जारी हुआ था, चुनाव हुआ था। दूसरा चरण की बात करें 17 जिले 94 सीट 3 नवंबर 2020 को दूसरा चरण हुआ था। तीसरा चरण की बात करें तो 5 जिले 78 सीट 7 नवंबर 2020 को इसका चुनाव हुआ था, तीसरा चरण। कुल मतदाता की बात करें तो 7,29,27,396 कुल मतदाता थे। कुल मतदान कितना हुआ तो 4,09,74,708 कुल मतदान हुआ। पुरुष मतदाता की बात करें तो 3,79,12,127 पुरुष मतदाता। महिला मतदाता की बात करें तो 3,39,07,979। सर्विस मतदाता की बात करें तो 1,39,07,979
सॉरी 1,60,000, 1,60,000 क्या है, सर्विस मतदाता है। कितने हैं, तो 1,60,000। थर्ड जेंडर की बात करें तो 2344 थर्ड जेंडर मतदाता है। मतदाता केंद्र की बात करें तो 1,06,526 मतदाता केंद्र है। नोटा की बात करें तो 7,06,252 नोटा मतदान वोट नोटा पर पड़ा। मतगणना हुआ था 10 नवंबर 2020 को। सरकार का गठन 15 सदस्यीय 16 नवंबर 2020 को जारी हुआ था। 17वीं विधानसभा का विधानमंडल सत्र 23 से 27 नवंबर 2020। महिला विधायकों की संख्या तो 26, महिला विधायकों की संख्या कितना है, तो 26 है। अनुसूचित जाति 38 आरक्षित सीटें, अनुसूचित जनजाति की सीट तो 2 आरक्षित सीट है। सर्वाधिक मतों से जीत तो महबूब आलम, सबसे ज़्यादा मत उनको मिला था, वोट मिला था। न्यूनतम मतों से जीत कृष्ण मुरारी शरण को न्यूनतम वोट से जीत मिला था, न्यूनतम मतों से जीत मिला था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो सुनील अरोड़ा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बात करें बिहार में तो HR श्रीनिवास। अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्य को हम लोग समझ लेते हैं जो इस चुनाव से संबंधित है। तो 17वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर चुने गए जीतन राम मांझी। 17वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए तो विजय कुमार सिन्हा को। नोटा का बटन दबाने वाले मतदाताओं की संख्या तो 7 लाख लगभग। बिहार चुनाव में सबसे बड़ी जीत बलरामपुर सीट पर दर्ज की गई है, जहां CPI माले के उम्मीदवार महबूब आलम ने VIP के वरुण कुमार झा को 53,997 वोटों से हराया। बिहार चुनाव में सबसे छोटी मार्जिन से जीत हिलसा सीट पर दर्ज की गई, जहां जदयू के कृष्ण मुरारी शरण ने राजद के शक्ति सिंह यादव को मात्र 12 वोटों से हराया। प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया बिस्फी वो बांकीपुर सीट से चुनाव हार गई। VIP के प्रमुख मुकेश साहनी सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव हार गए। ये प्रमुख प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। तो पार्ट 3 में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।